जय बोले बाबा मेरी सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 6:59 59, 7 बजने वाली हैं और सूरज देव भी हमारा आ चुके हैं। और दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा भी हो गई है। सूर्य देवी अभी आ रहे हैं। जय सूर्य देव, आपकी सदा जय हो। जय दीनदयाल। मेरे सर पे हाथ रख तेरा आगे का नज़ारा दिखाने से पहले दोस्तों देखिए, पानी 1-2 दिन से जब से आया है तो मन खुश हो गया है। और समय लाने की भी दिक्कत थी, मैं लिया था फिर भी अपने साथ लड़कों को लेकर या किसी दोस्तों को लेकर। लेकिन यही बात थी कि रात को जंगली जानवर है, सुअर है, किसी के पाँव से कुछ भी बात पानी प्रेशर बन जाता है, कंकर पत्थर फंस जाते हैं तो पानी किसी खेत में चला जाता, धान या घास ख़राब हो जाती। तब ये भी अच्छी बात नहीं थी। तो अब आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। उससे पहले एक बार पानी की झलक। खिलने का नज़ारा से धूप भी चटक गई है, मतलब खिलने वाली धूप सुबह सुबह वाली 7:05 की 5 मिनट की। और सामने का नज़ारा ऐसा है दोस्तों, देखो सूर्य देव हमारे डांडे में चोटी में कैसे चमक रहे हैं। देखिए बड़ा प्यारा नज़ारा है दोस्तों इस टाइम। और सामने का नज़ारे में ऐसे दोस्तों हल्का कोहरा है, ये मतलब फैलने वाला, ये मतलब यहाँ से दिख रहा है पर वहाँ पे जाएंगे वहाँ से ऐसे दिखेगा जैसे यहाँ पे ऐसे क्लियर दिख रहा है ऐसे। और खेतों का नज़ारा भी देखिए दोस्तों, बस गेहूं की तैयारी हो रही है, साग सब्जी की तैयारियां चल रही हैं। आलू, प्याज, लहसुन, गेहूं, मटर और उनके बीच में घास और लैया मस्टर्ड, उसके भी फूल दिखाए जाएंगे कुछ दिन बाद। और सामने का नज़ारे में ऐसे गाँव का भी ये देखिए, यहाँ पे भी हल्की सी धुंध लगी हुई है। तो अब चलते हैं सतपुली, क्योंकि सर्दी का मौसम हो गया है शुरू। अब मुझे आज गाय का ब्लॉग बनाना है। जो लोगों ने गाय छोड़ रखी हैं वो दिखानी हो, किस परेशानी में होती है और उनकी क्या कहानी है और उस कहानी के पीछे हमारी क्या कहानी होती है। और दोस्तों चलते हैं अब सतपुली। और एक और बात मैं बताना भूल गया था, अब नींद जल्दी पूरी हो जा रही क्योंकि रातें लंबी हो गई है, कभी 2:30 बजे कभी 3 बजे। तो आज मैं 3:20 से लग गया था चामी ब्लॉग एडिटिंग करने पे। वो था मेरा 2 घंटे का, उसे आधे घंटे में किया और तो उसमें टाइम लग गया। नहीं तो मैं सोच रहा सतपुली जाना, और वो अपलोडिंग पे अभी नहीं लगाया है क्योंकि अपलोडिंग लगाएंगे उसे सतपुली में 5G तो जल्दी हो जाएगा सब कुछ, और ब्लॉग भी वहीं से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं सतपुली। इसमें कोई नज़ारा पड़ता है तो वो भी दिखाएंगे आपको। औंस देखिए दोस्तों, औंस ऐसे पड़ने लगी है, यानी अब गाड़ी पे कवर डालना पड़ेगा, ये देखिए। और इससे भी ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर पेड़ की वजह से, कई चीज़ की वजह से इतनी नहीं पड़ पाई, नहीं तो और जगह पर और दिन और ज़्यादा पड़ती थी, यानी इतनी अब ठंड हो गई है। जो मैं आपको गांव से बोलता हूँ कि डोबल साइड कोहरा तो नहीं है और बादल भी नहीं, लेकिन हल्का सा जो कोहरा है अब वो फैल लगा है। तो आज आपको उसको जरा गाढ़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि मैं हूँ मरगांव के सामने और मैंने आपको कहा ही है आपको मरगांव से थोड़ा सा टाइमिंग में पीछे लगने लग जाएगा। जैसे टाइम हो रहा है 7:35, लेकिन ये सोच रहे भी आप 35 मिनट थोड़ा यहाँ पे ऐसे है टाइमिंग, मतलब मौसम जो रहता है इधर ऐसा माहौल है। और उधर कैसा खुला, यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है जैसा अब उठेंगे आप चाय वगैरह पियेंगे। लेकिन लोग तो अपने टाइम के हिसाब से चल ही रहे होंगे, तो मैं समय की बात करूँ जो मौसम बता रहा है। ये सामने पौसाल, तो 8 बजे पहुँचे हैं सतपुली में। कई काम पड़ेंगे रास्ते में छोटे मोटे, तो आप करेंगे नाश्ता, उसके बाद वीडियो बनाना शुरू करेंगे। भूख लग गई आज। और हम आए हैं अपने नंदू भाई के होटल में। ये देखिए नंदू भाई ने देख लीजिए और ये होटल वैसे संजू भाई का है। संजू भाई का अभी की पैस है हैं? अच्छा, अब हमारे नंदू भाई है, पहले संजू भाई थे यहाँ पे।
चल रहा है नाश्ता। ये देखिए चटनी है, हरी चटनी और पराठा। चटनी है ये, वैसे ये है मालिक साहब बता रहे हैं कि हरी चटनी है, पर ये किसी एक चीज़ की नहीं है, इसमें बोलो बहुत 20 प्रकार की चीज़ें हैं, तभी जाके चटनी नहीं टेस्टी है। साथ में पराठा और चाय। सब शुरुआत करते हैं सतपुली से ही। कुछ गाय इधर उधर चली गई हैं, लेकिन जितनी हो सकते हैं वो भी बताएंगे आपको। तो शुरुआत करते हैं सतपुली पुल से, जो पुराना वाला पुल है वहाँ से। ये गाय पहले पक्के वाले पुल में थे, जो नया है जिसमें हम चलते हैं। लेकिन जब तक मैं पराठा खा रहा था तब तक इन लोगों को भूख लग गई और लोग यहाँ आ गए हैं। तो बताते हैं आपको इनकी भी कहानी। ये हमारी गौ माता कचरा खा रही है, इतना कचरा भी नहीं है, लेकिन देखो प्लास्टिक खा रही है अपने पेट भरने के लिए, सड़ी गली चीज़ें खा रही हैं। ये देखिए, और कुछ ठंड में चले गए हैं, ये देखिए। तो दोस्तों जिन्होंने इनको छोड़ा है वो ये भी देख लें, तो आपने कहीं भी छोड़ा है, दुर्दशा तो सबकी ऐसी हो रखी है, तो ये भी देख लें। मैं बोल रहा हूँ किसी से मत डरिए, भगवान से डरिए और अपने आने वाले बुढ़ापे से डरिए, क्योंकि बुढ़ापे में आपने ये छोड़ रखी है ना, बुढ़ापे में आपकी औलादें छोड़ देंगी। और जो मैं बताता हूँ आप बोलेंगे नहीं छोड़ेगी। आप सुनते हैं ना, कई लोग बोलते हैं यार वो तो हमें पूछते ही नहीं है, वो तो हमें ऐसा करते ही नहीं है, मैं गिर गया था मुझे देखने तक नहीं आए, हमारा ऐसा हुआ वो पूछने तक नहीं आए। वो सब इसी कारण होता है, कहीं ना कहीं ऐसा क्या होता है। नहीं तो सही इंसान के साथ गलत नहीं हुआ है और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। अगर आप सही हैं, आपके हाथ पाँव चाहे ठीक भी नहीं है, तो लोग आपको बैठा बैठा के फिर भी खिलाएंगे। ये इंसानियत है और ये भगवान की सृष्टि है। और ये देखिए यार इनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी तो आपको और भी दिखाएंगे, किसी के साथ बछड़ा है, किसी भी ट्रक वाले ने, या कोई भी गाड़ी वाला हो, ट्रक वाला नहीं, कोई भी गाड़ी हो, चाहे बाइक वाला क्यों नहीं है, किसी ने कोई पूँछ में टायर चला जाता है, कोई पाँव को कुचल देता है। बहुत दुर्दशा होती है दोस्तों इनकी। मैंने तो कई बार कीड़े पड़े हुए भी देखे हैं, लेकिन तब मेरा दिल रोया। मैंने कहा भोलेनाथ यार इतनी बड़ी सृष्टि है, एक भी हमारी गौ माता के लिए नहीं सोच रहा है। तो ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहा है कि अब तू ही सोच भैया, और कोई तो समझ नहीं रहा है, तेरे समझ में आ रही है बात। लेकिन दोस्तों यार सच में ब्लॉग से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्लॉग की वजह से ना आपको पता चलना चाहिए जो हमारे माँ बाप है ना वो कितना गलत कर रहे हैं, है कि नहीं, गलत कर रहे हैं। अब देखो घर में एक सदस्य ही गलत नहीं है, जो उनके साथ रस्सी पकड़ के साथ में चल रहा है, जो ट्रक में बैठा रहा है, ट्रक वाला भी, यहाँ तक छोड़ने वाला भी, या घर का और सदस्य भी जो अपने माँ बाप को रोक नहीं रहे हैं, वो सारे कसूरवार हैं। इसलिए हम देवभूमि में होकर कोई देवभूमि में नहीं है, और जो है वो खुश नहीं है। इसको देखो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, और दुखड़ा ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम सुनाए रहे हैं, दुख तो सभी है, लेकिन क्यों रो रहे हैं लोग बताइए क्यों वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी किसी का दिल दुखा है। ये थोड़ी ना बोल सकते हैं यार कि हम ऐसे हैं, इनका प्यार जानना ना तो एक दिन इनके लिए कहीं पे छत लगा दीजिए, और एक दिन वहाँ इनको ले जाइए, अगले दिन खुद ब खुद वहाँ आएंगे, तुम इनके बीच में चले जाओ। कितना बड़ा सांड क्यों नहीं है, कितनी बड़ी गाय बैल कुछ भी क्यों नहीं है, या आप पे अब मारने तक नहीं आएंगे। तो इनके अंदर इतनी समझदारी है। कोई भी जानवर हो, चाहे उनको हम प्यार करते तो डबल प्यार करते हैं, सबके अंदर एक समझ है अपनी। ये देखिए कितने छोटे, ये देखो अब इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन कभी ये छोटा रहा होगा। तो बेचारा यहाँ देखो हरी घास खानी तो उन्होंने, और वो खा रहे हैं कचरा, और हम लोगों ने खाने हैं रोटी। अब बाद में हम खाते हैं, बच्चे पता कैसे खाते हैं, जैसे बुढ़ापा आएगा ना ऐसे कर्म किए रहेंगे। जब हम बोलेंगे बेटा पानी दे देना, वो बोले अरे ये बुढ़िया बार बार दिमाग ख़राब करते रहते हैं, ये रियलिटी है। वैसे बोले ये बुढ़ी बार बार दिमाग ख़राब करे, कभी पानी दो, कभी इसको ऐसा कर दो, कभी दवाई दो, कभी ये बोल ले कि खिचड़ी बना दे बिना नमक वाली, हमें तो ये खाने का मन कर इसलिए कि ये बनाना पड़ रहा है। और आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा पानी, उनको पता रहेगा 10 बजे पानी देना है, 12 बजे ये करना है। और दादाजी के लिए, दादी के लिए कोई भी रिश्तेदार है या कोई भी अपना है, उन्होंने उनके लिए खिचड़ी बनानी है, आपको बोलेंगे जिन्होंने वो अपने एक धर्म समझेंगे। और हमने ऐसे क्या रहेगा ना तो खाना बाद में मिलेगा, पहले गाली मिलेगी, और कुछ लोगों को मिलती भी है। और नहीं तो आप याद कर लीजिए, आपके समाज में आपकी नज़र में कहीं ना कहीं आपने ऐसा सुना होगा जहाँ इज्जत नहीं की गई, वहाँ कर्म भी ठीक नहीं थे। देखिए ये हो रहा हमारे गौ माता के साथ। देखिए बाज़ार का कचरा जिसमें आप पाँव तक नहीं रखते हो कि कहीं मेरे चप्पल जूता या कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, उसे इनको पेट भरना पड़ रहा है, क्योंकि ये जंगल जाएंगे वहाँ पानी नहीं है, कई बातें हैं। और ये संगठन में इसलिए हैं क्योंकि इनको रात गुजारनी है, इनको लगता है हम साथ में रहेंगे तो हमें खतरा नहीं है, ऐसी बातें हैं। ये देखिए, और ठंड इतनी हो गई, मैंने आपको सुबह दिखाया था। और ये नदी के किनारे भी रहते। कोई इंसान रात को एक दिन ठंड में रह जाए, कोई रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। और जो ये सोच रहा है कि मैं रह जाऊँगा, भाई मैं बोल रहा हूँ लकवा पकड़ जाएगा आपको 45-50 साल बाद, इस बात की गारंटी है। मौत और ठंड बेवफा नहीं है,
इसलिए इनका भी सोचें, नहीं तो बुढ़ापे में ऐसे दिन आएंगे ना तो चादर रहेगी ना ढंग से खाना रहेगा, और ना आपको कोई प्यार करने वाला। खाना कम मिल जाए, हर चीज़ कम मिल जाए, बस सुरक्षा करने वाले, प्यार करने वाले मिल जाए, वही ज़िंदगी है। जैसे इनको ठुकरा रखा है, एक दिन आपको भी ठुकराया जाएगा। अरे एक दिन कोई बाहर गुजार के दिखा दो यार, एक दिन क्या मैं बोल रहा हूँ, रात के 12 बजे से 4 बजे तक आपको इनका दर्द समझ में आ जाएगा। तो अपने पास भोले बाबा की जो भी कृपा आएगी, सबसे पहले उनका किया जाएगा। जो बेसहारे हैं या जिनके पास छत नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है। इंसान के लिए कोई कमी नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे हाथ पाँव नहीं, हम विकलांग हैं चाहे कैसे भी है, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो लोग हमें घर में बैठा बैठा के खिलाएंगे। चाहे कोई ये सोचेंगे कि आज मैं दूंगा कल वो देगा, पर खिलाएंगे। ये भगवान की नियम है ये। और जो कर रखा है ना, इसके लिए तो खाना बाद में, मैंने पहले बता दिया, गाली पहले मिलेगी। तो दोस्तों, जो भोले बाबा की कृपा आएगी उसमें सबसे पहले गौशाला के लिए या ऐसी चीज़ के लिए किया जाएगा जिनका कोई सहारा नहीं है, या छत नहीं है, या गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं करता, कीड़े पड़ जाते हैं। दोस्तों यार, इंसान है यार, इंसानियत तो होनी चाहिए यार। सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सब प्यार के पीछे भाग रहे हैं यार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी मेन है यार। तुम्हें पैसा चाहिए ना, भगवान इतना दे देगा, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे। तुम बोलोगे यार इतने का क्या करूँ मैं, और हिसाब किताब ठीक रहेगा ना, भगवान इतना ऐसा पैसा देगा, आप बोलोगे कोई बात नहीं, इस पैसे को अच्छे काम में लगाओ, इस चीज़ को ऐसे उसमें लगाओ। और दूसरी प्यार की बात, तो प्यार भी हिंद से ही मिलेगा। आप इन चीज़ों पे दया धर्म करोगे तो भगवान ऐसे इंसान से मिला देगा जो आपकी भावनाओं की कदर करेगा और आपको दिल से प्यार करेगा। नहीं तो आप सोचेंगे खूबसूरती, पर्सनैलिटी, तो वहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगा, और जो प्रेम होता है अंदर से वो नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाया जाएगा, या तो आप गरीब हैं, या तो आपके इसलिए प्यार किया जा रहा है कि आप पैसे वाले हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये बात सभी के लिए, चाहे जवान हो चाहे कोई भी, क्योंकि अगर ये मान लो 25% मान लो 100 में से, तो ट्रक वाले तो छोड़ रहे हैं, मैक्स वाली वो भी गल कसूरवार है। तो उनके साथ ऐसा होगा, उनको बच्चों से, पत्नी से प्यार नहीं मिलेगा। और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ मैंने बता दी है क्या कहानी होगी। ये दोस्तों देखिए, मैंने कहा था ना आपसे प्यार करेंगे। ये देखिए सांड है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनसे डरना पड़ेगा। देखिए सब हाल चाल पूछने आ रहे हैं कि कौन है क्या है। तो तुम्हारे लिए ज़रूर करेंगे भाई, तुम्हारे लिए क्या करेंगे, तुम हमारे लिए करना बस। जाल पता चलेंगे दोस्तों। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूँगा, इस चीज़ को कोई भी कर सकता है। भगवान इतने पैसा दे रखा सबको, सबके पास सब कुछ है, लेकिन इनके लिए भी सोचो। मुझे पता है सतपुली पार्टिशन कहीं भी हो, हमारा गाँव कहीं भी हो, लोग अच्छी चीज़ में पैसा देते हैं, अच्छी चीज़ में मतलब अपना योगदान देते हैं। तो देखो यार, इनके लिए भी दे दीजिए यार। आप भंडारा कराएंगे, लोग खा के भूल जाएंगे। आप सोचेंगे भगवान खुश है, क्यों खुश हो जाएगा भगवान तो यहाँ से नाराज़ हो रखा है। भंडारा करने से बढ़िया कि मंदिर की मरम्मत करो। मंदिर तो सब जगह ऐसी हालत हो रही है, ताला लगा हुआ है, टूटी फूटी हो रखी है। 80% मंदिर हैं, उन पर तो कोई पैसा नहीं दे रहा है, पर भंडारा करा दे रहे हैं। तो आप बताइए, उस मंदिर की मरम्मत करना सही है या भंडारा करना सही है? बताए। और उस भंडारे को भी छोड़िए, उस पैसे को सबसे पहले यहाँ लगाइए। कुछ गायें देखिए दोस्तों, यहाँ भी सो रखी हैं छाँव में, क्योंकि उन्हें धूप लग गई है। अब वो सोच रहे हैं उतनी दूर हम खाने के लिए जाएँ, चलो खाने के लिए वो बात अलग है, लेकिन ये रात का सोचिए, ठंड का सोचिए, उनकी भूख का सोचिए। देखिए प्लास्टिक खा रहे। अब ये सोच रहा है मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी मम्मी नहीं आएगी। कितनी प्यारी प्यारी गाय, ये देखिए, ये श्री कृष्ण जी के पास थी। ये देखिए, इनको देख के बुरा नहीं लग रहा है। ये देखिए, सिर्फ इनका कसूर ये है, इनके माँ ने या तो दूध बंद कर दिया या ऐसी कोई बात हो गई, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। ये देखिए, और दूसरी मेन बात ये कहना चाहता हूँ दोस्तों में, ये देखिए इनका कान कट रखा है, इनका कान कट रखा है। तो जो गवर्नमेंट ने नियम निकाल लेके ना, टैग लग रहे हैं नंबर वाले कानों पे, तो वो पता है क्या है यार, दौर चल रहा है 2020-24 का। अब गवर्नमेंट ने किया 1950 वाला दौर, टिकड़े वाले लिखने वाले से। अगर इनका स्कैनर क्या होता ना आँखों का, और जो नियम बना रखे इतना जुर्माना पड़ेगा, इतनी जेल होगी, आँखों क्या होता अभी तक इन सब के मालिकों का पता चल चुका होता, इनका मालिक कौन है। लोगों ने कान के क्या देखी, उनका कान ही काट दिया वहाँ पे यार। कैसे निर्दयी लोग हैं बताइए। कोई तो चलो टिकड़ा काट रहा है, उन्होंने कान ही काट रखा है। देखिए यार,
वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता भाई, कभी नहीं। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसने ऐसा कर रखा है ना कभी नहीं रह सकता भाई खुश, इस बात की गारंटी है। बताइए। और अब गवर्नमेंट ना आँखों क्या होता है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सारी गाय का पता चल चुका है अभी तक कौन गाय किसकी है। भाई साहब पूरे इलाके में एक आदमी जेल जाता ना, थाने जाता, और 50,000 रुपये 40,000 रुपये जुर्माना पड़ता, तो दूसरा किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसी करने की। पर क्या है, एक दूसरे को देखकर वो नहीं पकड़ा गया, उसने कान का काटा तो हम भी कान का काट देते हैं। पर आने वाले बुढ़ापे के लिए भी तैयार रहिए। और जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और छोड़ा हुआ है, तो इस बात को अपने मन में बांध लीजिए कि आपको इस सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और नहीं भुगतनी है तो प्रण ले लीजिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करना है, और भोले बाबा के सामने माफ़ी मांगिए। और आपने एक गाय छोड़ी तो 10 गाय का भला कीजिए, इसी में समाधान है। देखिए दोस्तों, कुछ गाय यहाँ पे भी, ये देखिए, ये भी परेशान है, पानी की दिक्कत है। ये देखिए पानी है नहीं, कहीं आसपास बहुत दूर जाना पड़ता होगा, और खाने के लिए भी कहाँ जाएं बेचारे। ये देखिए सड़क के किनारे जो दूब है सूख रही है, अब उसी से खा के अपना पेट भर रहे हैं। ये देखिए प्यारी प्यारी गाय हैं, चाहे प्यारी नहीं भी है पर गौ माता तो गौ माता ही है। ये देखिए ये भी उम्मीद में आ रहे हैं, क्या पता हमें ले जाने दिया। ये शायद इसकी मम्मी है, ये गुस्सा हो रही है। ए, ले। ये है मलेटस है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। और कुछ गायें तो इधर उधर चली भी गई होंगी, नहीं तो बहुत सारी हैं। और आगे चमरोसैंड जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी देखी थी मैंने परसों। तो अभी पहुँचा हूँ मैं नौगांव रोल में, यानी डोबल के ठीक नीचे, जहाँ पे हमारे बड़े भाई जीतू भाई का होटल भी है। और वहाँ पे भी देखिए कितनी सारी गायें हैं, और बौसाल में भी होती हैं, पर इस टाइम नहीं थी, या तो पानी पीने गए थे या वो चरने चले गए थे। तो वो भी मैं किसी न किसी ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा शाम के टाइम, जिस टाइम वो रहते हैं। और अभी देखिए दोस्तों कितनी गाय पीछे से आ रही हैं और आगे भी चलते हैं मेरी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। और इनकी पहचान इसलिए हो पाई है क्योंकि इन पर टैग नहीं लगा है। दूसरी बात, ठंड से ना इनका शरीर अजीब सा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों इतनी सारी गाय हैं, बताइए, इधर भी हैं और इधर भी हैं। ये देखिए, ये देखिए, और इनके अंदर प्यार मैंने आपको देखा। अभी हमारे पास जो घर में गाय होगी इतनी नहीं समझेगी जितने ये समझ आए। एक बार आप प्यार से ले बोलेंगे तो आपके पास सारा झुंड आ जाएगा। ये देखिए अब खाना खा रहे हैं, कान में टैग नहीं है, तो समझ जाए इनको छोड़ रखा है। बोलते हैं ये लावारिस गाय हैं। अरे लावारिस नहीं है भैया, लावारिस का मतलब है कि खुद छोड़ के चला जाए कि मुझे नहीं रहना है, वो लावारिस है। इनको तुमने छोड़ रखा है और तब तुम बोले लावारिस है। अरे खा पी के छोड़ रखा, तब उनको तो लावारिस का नाम दे रहे हो। तो लावारिस किसे कहते हैं वो तो वक्त बताएगा और बुढ़ापे बताएगा जिसने गलत किया होगा। क्या वो नीचे पानी पीने या चरने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, तो हर जगह पे गायों का ऐसे होगा, नहीं तो मुझे अभी तक 40-50 गायें और मिल जाती। तो मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, ऐसा गलती से भी मत करिए। देखो इनको क्या चाहिए, इंसान है ना, वो खाली बैठा है तो उसको खिलाने के लिए दाल चाहिए, नमक चाहिए, मतलब सारे मसाले चाहिए, रोटी चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए। इनके लिए क्या चाहिए बताइए। अगर आपके घर में भरपूर घास है ना, तो ये जंगल से ना आधे पेट भर के आते हैं, क्योंकि हमारे पास घर में भरपूर है। आपके घर में अगर ऐसी स्थिति, आप बोलिए कौन घास काटेगा, कौन इनके लिए क्या करेगा, आप तो ये इनको पता चल जाता है कि घास नहीं घर पे, तो ये पूरा पेट भर के आएंगे। इनके अंदर इतना दिमाग होता है, तो ये अपना पेट भर के आते हैं। तो इंसान को तो सब कुछ, इनको कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी गलती मत कीजिए, और अगर गलती हो गई है तो एक गाय की जगह में 10 गाय का भला कीजिए, और कसम खा लीजिए आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, तब जाके भोले बाबा माफ़ करेंगे। नहीं तो सोच विचार वही रहेगी, ऐसे काम करते रहोगे तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ पार्टी सेंटर, वहाँ पे गाय नहीं थी क्योंकि वो मार्केट से इधर उधर चली जाती है, लोग उनको वहाँ से हटा देते हैं। भाई यहाँ पे मिले हमें भोले बाबा। ये देखिए इनको भी छोड़ा गया क्योंकि इनके पास भी टैग नहीं है, और भी हैं क्योंकि कई जगह मैंने आपको देखा वो चरने के लिए जाने लग गए हैं। अब बताइए, तो उनको भी इतनी दिक्कत है। अब पार्टी सेंटर में भी इसलिए पता चल जाता है बौसाल में, क्योंकि जिस मार्केट में गोबर गिरा हो तो समझ जाइए यहाँ पे रात को छोड़ी हुई गाया रहती है। ये भोले भोले ओ यार दोस्तों, मैं जैसे बोल ही रहा था ना शुरू में कि किसी पे चोट लगाई होती है, किसी पे कोई गाड़ी चढ़ा देता है, तो यहाँ पे ऐसे हो रखा है यार।
दिखाता हूँ मैं बोल रहा था भोले बाबा, तो उस पर यार किसी ने चोटी लगा रखी है यार दोस्तों। ये देखिए यार, बताइए, ये देखिए यार, ये किसी गाड़ी वाले ने तो किया है यार। ये कुदरत तो लगानी होगा, कुदरत तो ये लगानी होगा। ये देखिए। तो दोस्तों यार ऐसा ना करें यार। देखिए आपके छोड़ने के बाद, मैंने कहा था ना आपको, हम लोग सोचते हैं इनको छोड़ देंगे, पानी है तो सही और घास है तो सही। अरे सर्दी में छत कहाँ से मिलेगी, गर्मी में छाँव कहाँ ढूंढेंगे। अब यहाँ गाय चरिए, वहाँ पानी पीने जाएगी, बताइए। और ऊपर से उनके साथ ऐसा भी हो रहा है, बताइए। देखा आपने उसका पाँव यार, देख के ना दिल दुख रहा है। और ऐसे देख के खाने का भी मन नहीं करता। चलो हमारा झिझकना तो वो अलग बात है, लेकिन दिल तो दुख रहा है ना ऐसे देख के यार। देखिए कैसे लेटा हुआ है वो, और इंसानों को आते जाते देख रहा है कि तुम्हारा भगवान भोले बाबा, लेकिन हमारे भगवान तुम हो, और तुम हमारे साथ ऐसे करो तो देखो तुम्हारे साथ भोले बाबा क्या करता है। ये रोते हैं भाई हम पे सच में कि तुम लोग क्या कर रहे हो हमारे साथ, तुम्हें किस लिए भेजा है भोले बाबा ने धरती में, और तुम कर क्या रहे हो। अब जिसने इसको छोड़ा है या ऐसी घटना होती है, वो तो ये सोचते हैं ना कि इनको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर उनको ये दिखाया जाए ना, तब पता क्या करेंगे, अरे किसने कर दिया इसको, उसको वो 10 गाली देंगे, उसने इस पर गाड़ी चढ़ा दी, ऐसा कर दिया। अरे लेकिन उससे बड़ा कसूरवार तो आप छोड़ते ही नहीं, तो उस पर ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ती है ना। तो जैसे गाली आप उस आदमी को दे रहे हो, उसने इतना बुरा किया, उससे बुरा आपने किया। आप छोड़ते नहीं तो उसके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ती, वो ये दिन नहीं देखता पड़े। अब क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे देखो। और हम तो चाहते हैं किसी के साथ गलत ना हो, कोई ना कोई इसकी ऐसी मदद कर दे कि ये ठीक हो जाए। या तो पार्टी सहन में अगर कोई होंगे ऐसे जो ऐसा काम करते हैं कि पिछले साल की बात है, वहाँ पे एक बछड़ा था, तो मैंने उनको कहा था कि दवाई का पैसे मैं दे दूँगा, देखो मैं लगा भी दूँगा। लेकिन उन्होंने कहा, हमने पट्टी उन्होंने की थी, पट्टी उन्होंने कहा अगर तुम पैसे देने चाहते हो तो इनकी दवाई के लिए दे दो, कोई बात नहीं हम लगाते हैं। तो इसके लिए भी मैं बात करूँगा आते टाइम पार्टी सहन में संतोष भाई से या किसी से कि इनका कोई समाधान तो ज़रूर करेंगे दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी मौका, थोड़ा सा भी चांस होगा तो ज़रूर करेंगे। तो देख लो तुम्हारे पीठ पीछे क्या होता है इनके साथ छोड़ने के बाद। तुम सोचते हो ऐसे घूम रहे होंगे, तो अपनी बच्चों से भी और अपनी पत्नी, बीवी, माँ, बहन सब से भी यही सोचिए। ऐसा करोगे ना तो ऐसे भुगतना भी पड़ेगा। और आपके सामने केस भी होते हैं, गाड़ी ऊपर पत्थर गिर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। वो सब कहानी कहीं ना कहीं घूमे रहते। भोले बाबा किसी माँ के लाडले को नहीं मारेगा, और किसी माँ को नहीं मारेगा, किसी पत्नी को नहीं मारेगा, किसी भाई को नहीं मारेगा, किसी ऐसा नहीं करेगा। इंसान तो इससे भी बड़े दुर्दशा हो रही है इंसानों की, इसी कारण हो रही है कि सुधर जाओ। तो दोस्तों मैंने भोले बाबा को थोड़ा सा घास लाके दे दी है, और ये घास ना टूट नहीं रही, हाथ कटने का डर होता है। जो इधर आसपास घास है पक्की बहुत ही टूट नहीं रहा। आगे कोई पेड़ मिलेगा तो उससे बहुत सारी लाएंगे, आज हम करेंगे तो कल कोई और कर देगा, और भोले बाबा ज़रूर कराएंगे किसी न किसी से। और दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे माँ बाप छोड़ रहे हैं और हमें ये देखते हुए हम चुप हैं, तो दोस्तों हम भी कसूरवार हैं। तभी पहुँच गए जलालपुर में, और सब जगह ऐसा ही हो गया है। क्योंकि मैं सुबह सपले के तो ठंड से लग गई, तो मैंने वहाँ पराठा खाया, थोड़ा धूप से की, तो उसमें गाया इधर उधर चली गई कुछ। लेकिन मैंने आपको बताया कि फिर भी मेरे को जितनी मिली ये 50% है, 50% नहीं मिली है। पर जलालपुर में मेरे को 2-4 अभी दिखे हैं, बाकी मार्केट से तुम्हें पता है लोग हटा देते हैं सुबह, या वो चले जाते हैं खुद ही। हाँ की गाया ये हैं जिनको ऐसा छोड़ा गया है। तो जो मैं बोला था आपको, जलालपुर में भी होंगे तो अपने अपने ठिकाने पे चरने के लिए निकले, मतलब कुछ तो ग्रुप इधर है तो उधर से उधर तो मुझे 2-4 ही मिले, बाकी नहीं मिले। चरने के लिए गाय इधर गाड़ी, ये देखिए ऐसे छोड़ रखा लोगों ने, बताइए यार खाने के बाद। जवाल पे साइड की गाय थी, मतलब छोड़ी कहीं से भी गई, पर उनका ठिकाना वहाँ पे है। वो मिले मुझे जवाल पे के डाट पुल में, और वहाँ से इधर है हमें होटल के सामने। यहाँ पे भी 4-5 गायें हैं, उनको भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों कुछ गाय यहाँ पे जॉब चरने के लिए निकल गए हैं। ये देखिए इधर ज़्यादा ठंड है तो इनकी हालत ज़रा थोड़ा ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। ये देखिए अब सर्दियों में ना इनकी, अभी देखो आप इनके ना मांस देख लो, अभी इनकी जो वो है शरीर देखो आप अभी ठीक है। कुछ दिन बाद देखने इनका शरीर किसका भी झरझरापन हो जाए। मैंने आपको बताया सप्ली तक दिखाया, वहाँ भी अभी आपने देखा गाय की कंडीशन ठीक थी, लेकिन सर्दी में ना बिल्कुल झरझरापन हो जाता है। उनको जवाब फिर वृद्धाश्रम पे मिलता है। नहीं तो किसी की औलाद अगर वृद्धाश्रम छोड़ेगी तो इंसान केस क्यों नहीं करता, बताइए कि मेरी औलाद ऐसे कर रही है, मुझे छोड़ रही है, ऐसे करे। पता है क्यों?
उसे पता होता है कि मैंने भी जवानी में ऐसे ही कर रखा है। दोस्तों वापसी के टाइम फिर मिला मुझे भोले बाबा, और भोले बाबा का पाँव मैंने अब देखा सही से, जो उनका नीचे खूर होता है ना वो पूरा ख़त्म कर रखा है। एक लेस रह रखे वो पूरा ही गायब हो रखा है। और देखिए इसे कहते हैं शिव शक्ति। फिर भी ये शक्ति तो है, उठाया खाने के लिए और पानी पी रहा था जब मैं आया, तब मैं आगे से घास तोड़ के लाया, क्योंकि इधर तो तोड़ने के लिए नहीं हो रही थी, तो मैं आगे से तोड़ के लाया। तो अब खैर आज हमने किया तो कल कोई और कर देगा। दोस्तों मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो हम करते हैं वो मिट नहीं सकता, लेकिन लोग हवन करा के और गंगा जाके सोचते हैं पाप धुल जाएंगे। वो सही सोचते हैं धुल जाएंगे, लेकिन उसके पीछे भी नियम है। गलती वो होनी चाहिए जो अनजाने में हो जाए, या गलती होनी चाहिए जब आपके पास दिमाग नहीं था। जब आपके पास भरपूर दिमाग है तब किसकी गंगा और किसका हवन कहीं नहीं धुलने वाले। जो बाकी गाय में बोल रहा था अभी पार्टीशन में नहीं है, वो देखिए वो नीचे जा रखी है नदी पानी पीने के लिए और घास चरने के लिए। ये देखिए दोस्तों अभी तो पहुँचे मौसम है, यहाँ पे अभी गाय नहीं है। मैंने आपको बताया था धूप निकलती है वो चल जाता है अपने घास खाने के लिए पानी पीने के लिए, तो दिखाएंगे वो भी आपको। तो यहाँ पे बहुत गाय रहती हैं दोस्तों, यहाँ पे भी गाय बहुत रहती है। यहाँ सड़क भरी रहती है, एक साइड से निकालनी पड़ती है गाड़ी, तो ये गलत बात है दोस्तों, किसी को बेसहारा छोड़ना। और एक दोस्त ये है, ये मेरा हॉर्न और गाड़ी की आवाज़ सब पहचान लेता है, और मुझे भी बोल रहा है दुकान की तरफ चल। हाँ भाई खाने दिल कुछ, तो उसने मुझे पहचान लिया और जाते टाइम बोल रहा था मुझे कुछ खिला या बैठ, ऐसा कुछ भी उस समय समझ नहीं आया, जल्दी थी। तो मैंने उसे कहा कि मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अब आया तो मेरे ब्रेड पकौड़ा खिलाया। तो ये भी गाय जैसे लोगों ने छोड़ दिया है, या कोई क्या करता है कि वो कुछ टाइम पालता है, उनको अच्छा नहीं लगता बड़े होने के बाद और छोड़ देते हैं। क्योंकि हमने अपने सामने घटनाएँ दे रखी हैं, ये घटना काल्पनिक नहीं है, रियल है। या कुछ अपने आप ही जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो बड़े होते रहते हैं, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन छोड़ने वाली प्रक्रिया इनमें भी बहुत है। कहने को तो दोस्तों हम देवभूमि से हैं, लेकिन हमारे यहाँ देवताओं वाले काम नहीं है। कुत्ता घर में आएगा तो लोग उसे डंडा या पत्थर मार के भगाते हैं। गाय का दूध ख़त्म हो गया, बूढ़ा हो गया, कुछ हो गया, उसे लोग छोड़ देते हैं। मंदिर में लोग बोलते हैं हमारा ये मरा है, हमारा वो मरा है, किसी न किसी बहाने से नहीं जाते हैं। और लेकिन खाना 4 दिन से ही शुरू हो जाता है। सारे खाने के बाद समझ लीजिए वेज नॉन वेज वो भी खा लेते हैं जो 1 साल तक नहीं खाना है। जो आदमी मरा है उसके सामने धूप अगरबत्ती बालेंगे नहीं बालेंगे, लेकिन उस कमरे में बैठ के नॉन वेज ज़रूर खा लेंगे, या जंगल में या होटल में कहीं पे भी। और मंदिर जाएंगे तो मांगेंगे 1 करोड़ रुपए की चीज़, अब वहाँ पे चढ़ा होगा 1 रुपये। ना कोई वहाँ झाड़ू मारेगा, ना कोई वहाँ दीवार के लिए सीमेंट के लिए पैसे देगा, ना कोई रेत के लिए पैसे देगा। जबकि हम देवभूमि से हैं, लेकिन लोगों के काम देवताओं वाले बिल्कुल नहीं, लोगों के काम तो हैवानियत वाले हैं। और बाहर के लोग देखो देवभूमि में नहीं है, लेकिन लंगर लगा होता है, पानी पिलाते हैं और गरीबों के लिए भला करते हैं, दान करते हैं। यहाँ तो दान तो दूर की बात, यहाँ तो लोग कुछ और ही करते जा रहे हैं। और देवभूमि है, लेकिन जो गलत है उसके साथ गलत भी बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं है। बाद हमारे नेता लोग भी इसमें कर सकते हैं। देखो हमारे तो अभी पावर नहीं है कि हम किसी के साथ उठते बैठते नहीं है, पर जो लोग बैठते हैं उठते बैठते हैं नेताओं के साथ या बड़े बड़े लेवल में, तो उनको इस बात को भी रखना चाहिए। क्योंकि देखो गाड़ी लेके तो वो भी सड़क से ही जाते हैं। गाय अगर जंगल में होती, नदी के पास ही होती हमेशा, तो हम बोलते हैं हमेशा तो सड़क पर रहती है, तो उनको ज़रूर दिखती है कि बेसहारा है, लोगों ने ऐसा कर रखा है। तो मीटिंग में या कई जगह बैठते हैं सिग्नलों के साथ, उनको ये बातें करनी चाहिए कि गाय के लिए भी सोचा जाए, कान की जगह में आंखों का स्कैनर किया जाए। लेकिन क्या सबको पैसे से मतलब है। इसलिए आप देखिए हमारे उत्तराखंड का कोई भी नेता हो, वो कहीं भी जाए, लोग अपने खाने में अपने घर के काम काज में बिजी रहते हैं, कोई देखने नहीं जाता है। आप एक भी नेता बता दीजिए जो कहीं जाए और लोग बोले मुझे उसे देखना है, एक भी नेता नहीं है। और ना किसी के पास, सब पैसे के पीछे भाग रहे। पैसे भी किसके पास है पता है, उत्तराखंड में टॉप 10 में भी नहीं है कोई। टॉप 10 में किसी का नाम तक नहीं है, किसी के पास 2 करोड़ की गाड़ी तक नहीं है, क्योंकि अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? कि भगवान को पता तू भाग रहा है पैसे के पीछे, तू बात करेगा, तो जल्दी लिमिट में रखूँगा मैं भी। दोस्तों शाम को कोई माहौल बनता है तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारे गांव में हल लग रहा है। देखिए सारे पुंगड़े बाहर रखे हैं। ये देखिए ये खेत बाहर रखे हैं सारे। ये देखिए
दोस्तों देखिए शाम का माहौल है और बढ़िया से नीरज भाई भी आ रखे हैं बाइक लेके। थोड़ा दूर क्या दांत केल खाया? आधा लगाने के लिए दांत। तो अभी उधर भी जाएंगे वो घर। अभी यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो। तो दोस्तों शाम का माहौल है तो बाइक लेके आ रहे हैं वो देखिए। और हम बाइक में बैठे हैं, बाइक चला रहे हैं हम। अभी चाय भी नहीं है, चाय आएगी तब चलाएंगे। देखिए नीरज भाई जा रहे हैं घर। देखिए बढ़िया करते रहो, सफलता जरूर। देखिए जा रहे हैं, चले गए नीरज भाई। पास के बाद OnePlus फोन है ना। देखिए चले गए नीरज भाई, बाय नीरज भाई। देखिए और यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे। देखिए खाली हाथ में कह दूं। हेलो गाइस। देखिए वो देखिए, चल लास्ट यही पे ना, वो भी दे रही हूं। देखिए अब मिलते हैं कल। अब मिलते हैं कल।